फिल्म की शुरुआत होती है गुरु नाम के लड़के से, जो अपनी गर्लफ्रेंड माला के साथ डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहा होता है। लेकिन टेबल पर जो रखा है उसे देखकर कोई भी दंग रह जाए। प्लेट में पड़ी है भुनी हुई गिलहरी। पास में गुरु की माँ बेड पर लेटी है और इसी बीच गुरु और माला के बीच बातें धीरे धीरे अश्लील से रोमांटिक होती जाती हैं। गुरु उसे टेबल पर लिटा देता है। तभी अचानक वह गिलहरी हिलने लगती है और माला दूर खड़ी होकर हंसते हुए कहती है, आज भी तुमसे कुछ नहीं हो पाया। गुरु जब नीचे देखता है तो उसे एहसास होता है कि वह इंसान नहीं, एक गिलहरी के साथ था। सीन कट होता है और पता चलता है यह सब एक डरावना सपना था। हकीकत की जिंदगी गुरु की माँ फोन पर किसी लड़की से क्लिनिक खोलने की बात कर रही होती है। यह सुनकर गुरु चिढ़ जाता है। माँ जब उससे चाय मांगती है वो गुस्से में कहता है, खुद बना लो, आया हम देखते हैं। गुरु रोज अपनी माँ से लड़ता झगड़ता है। ऑफिस जाते वक्त बस में वह डेटिंग एप्स पर लड़कियों से चैट करता है, लेकिन कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता। वो एक कॉल सेंटर में काम करता है जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड माला भी काम करती है, वही माला जो उसके सपने में थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, इशारे करते हैं और अकेले मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन माला उसे छोड़कर चली जाती है और गुरु फिर से अकेलेपन में डूब जाता है। छवि और पारिवारिक झगड़े गुस्से में गुरु अपनी कजिन छवि को फेक कॉल कर धमकाता है कि घर में कोई क्लिनिक नहीं खुलेगी। छवि आवाज पहचान लेती है और उसे डांट देती है। रात को फिर झगड़ा बढ़ता है। गुरु अपनी माँ पर गुस्से में हाथ उठा देता है और उनकी नाइटी फाड़ देता है। माँ रोते हुए कहती है, काश तेरे पैदा होते ही तुझे मार देती। ऊपर से उसके पिता चिल्लाते हैं कि रोज रोज का तमाशा बंद करो। माँ कहती है, यह घर मेरा भी है, छवि यहाँ आएगी और ऊपर क्लिनिक खुलेगा। तभी एक और सच्चाई सामने आती है। गुरु के पापा की दूसरी पत्नी भी उसी छत पर रहती है। तनाव इतना बढ़ जाता है कि गुरु की माँ केरोसिन उठाकर आत्महत्या की धमकी देती है। पापा नीचे आकर उसे थप्पड़ मारते हैं और रोक देते हैं। उसी अफरा तफरी में गुरु कहता है, मैं माला से प्यार करता हूँ, जैसे आप ऊपर आंटी के साथ रहते हैं, मैं भी माला के साथ ऊपर रहूंगा। और वह गुस्से में सच में फिनाइल पी लेता है। घर वाले उसका इलाज करवाते हैं और किसी तरह बचाते हैं। गुरु का मानसिक टूटना, अगले दिन डॉक्टर आता है। घर वाले गुरु के हाथ पांव बांध देते हैं। गुरु पेशाब के बहाने आजाद होने की कोशिश करता है और अचानक डॉक्टर को पीटना शुरू कर देता है। डॉक्टर की चीख सुनकर सारे घर वाले दौड़ पड़ते हैं और गुरु मौके का फायदा उठाकर भाग जाता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड माला को बुलाता है और कहता है, यह मेरी माला है, मैं इसी से शादी करूंगा। लेकिन सच्चाई यह निकलती है कि वहाँ कोई माला थी ही नहीं, माला सिर्फ उसकी कल्पना थी। डॉक्टर कहता है यह सब उसके दिमाग का भ्रम है। गुरु फिर से पागलपन में डॉक्टर को पीटने लगता है। छवि की एंट्री और पुराना ट्रॉमा इसी बीच घर में उसकी कजिन छवि आ जाती है। माँ बताती है, गुरु ऐसा नहीं था, सब उसके बचपन के सदमे की वजह से हुआ है। जब वो छोटा था उसके पापा की दूसरी शादी का असर उसके दिमाग पर पड़ा। वो 11 साल तक बोल नहीं पाया। गलती करने पर उसे बाथरूम में बंद कर दिया जाता था। छवि जो अब डेंटिस्ट है उसके इलाज की कोशिश करती है। गुरु की हिंसक सोच, एक दिन गुरु बाथरूम में बैठकर डेटिंग ऐप पर किसी लड़की से चैट कर रहा होता है और अपनी हताशा निकाल रहा होता है। माँ चाहती है कि वह छवि को ऑफिस साथ लेकर जाए। दोनों अशोक कंस्ट्रक्शन ऑफिस पहुंचते हैं, जहां गुरु छत पर एक रूम बनवाने की बात करता है। वह बिल्डर को आज से Rs 80,000 एडवांस भी देता है, लेकिन बिल्डर Rs 5 लाख मांगता है। छवि जब विरोध करती है तो गुरु उसे बीच में बोलने से रोक देता है और बिल्डर से कहता है, मेरी बहन का दिमाग ठीक नहीं है। गुस्से में बिल्डर उसे पैसा वापस कर देता है। गुरु चिढ़कर वहां से चला जाता है। घर में रिश्तों का टूटना। रात को गुरु के पापा की दूसरी पत्नी उनके फोन में देखती है कि उनका तीसरा अफेयर चल रहा है। वो डर जाती है कि पापा इस बार घर किसी और औरत के नाम कर देंगे। दूसरी तरफ गुरु फिर से डेटिंग ऐप पर सक्रिय है। अगले दिन एक लड़की उसे कॉफी शॉप में बुलाती है, लेकिन वहां पहुंचने पर लड़की उसे देखकर चली जाती है। गुरु टूट जाता है। क्या मैं इतना बुरा हूँ? रोते हुए यही सोचता है। छवि उसे संभालने आती है, उसके सिर पर हाथ रखती है और सांत्वना देती है। पर यह पहली बार होता है जब किसी लड़की ने उसे सच्चे दिल से छुआ होता है और गुरु इस प्यार को संभाल नहीं पाता। वह छवि से आई लव यू कहकर जबरदस्ती की कोशिश करता है। छवि किसी तरह भाग निकलती है। डॉक्टर यह सुनकर कहता है, इसे जो मेरे पास नहीं, पुलिस के हवाले करो। गुरु रोते हुए माफी मांगता है, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। डॉक्टर उसे दवाइयां देता है और जाने को कहता है। नई लड़की प्रीति की एंट्री। इसी बीच गुरु की मुलाकात होती है प्रीति से, एक विकलांग लड़की जो इंटरनेट कैफे चलाती है। गुरु सोचता है शायद यही वो है जिसके साथ उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वो बहाने से उसके कैफे जाता है और कहता है, मुझे एक्सेल सीखनी है। प्रीति जवाब देती है, यह कोचिंग सेंटर नहीं है। धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ती है। गुरु उसे गिफ्ट देता है, प्यार जताता है और प्रीति उसे अपने कमरे में बुलाती है। दोनों करीब आते हैं और गुरु को पहली बार लगता है कि उसकी जिंदगी में सुकून आ गया है। इसी समय गुरु के पापा की तीसरी शादी की खबर फैलती है। माँ और दूसरी पत्नी आरोप लगाती हैं
कि अब वह नई बीवी को इस घर में लाने वाले हैं चाहती हैं। गुरु गुस्से में कहता है, मुझे तो एक मिलती नहीं और मेरे पापा 3 शादी कर चुके हैं। पापा कहते हैं सब कुछ एक प्लान के तहत हो रहा है। वह बताते हैं कि वह घर तोड़कर एक 5 मंजिला बिल्डिंग बनाना चाहते हैं जहां सब लोग साथ रह सकें, क्लिनिक, गार्डन और गुरु के लिए उसका पर्सनल रूम। जब नई बिल्डिंग का निर्माण शुरू होता है, गुरु प्रीति को अपने परिवार से मिलवाता है और कहता है इस जगह मेरा कमरा होगा, इस घर पर मेरा भी हक है। छवि को प्रीति पर शक होता है। वह और उसका बॉयफ्रेंड उसकी हकीकत पता लगाते हैं। उन्हें पता चलता है कि कैफे वास्तव में प्रीति के नाम नहीं है, वो सबको धोखा दे रही है। गुरु को सब बताया जाता है, लेकिन वह कहता है फिर भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। गुरु, उसके पिता और प्रीति मिलकर बिल्डर के साथ डील पक्की करते हैं। बदले में बिल्डर को नीचे की 2 मंजिलें और 20 लाख मिलते हैं। सब खुश हैं, सबके सपने पूरे होने वाले हैं। लेकिन आखिरी में गुरु फिर से अपनी कल्पना में खो जाता है। वहां उसे माला दिखती है जो मुस्कुराते हुए कहती है, जो हुआ उसे जाने दो गुरु, जिंदगी ऐसी ही है, जो तुम्हारे पास है उसे संभाल कर रखना। और यहीं पर खत्म होती है ये डार्क, इमोशनल और अजीब कहानी।